Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDA practice series. First pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now, in this Venn diagram series, we are going to solve the second set. So let's start reading this particular set. This says, in all, 525 tourists booked their vacations to branch A and branch B of XYZ Tours Private Limited in the first week of February. Right, so basically there are two branches, right? Branch A and branch B. इन दोनों से टिकट बुक हो रही है. The tourists who made their bookings booked their tours either for Turkey only or Italy only or both Turkey and Italy or a location other than Turkey and Italy. Now ये जो सेकेंड पार्ट था इसको पढ़ते मेरे को समझ में आ गया कि ये तो एक दो वाला वेन डायग्राम है, राइट. एक दो सर्कल्स बनाएंगे, एक टर्की के लिए एक इटली के लिए, और कॉमन वाला भी होगा, दैट इज बोथ. एंड आउटसाइड वाला कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे. जैसे कि कल वाले वीडियो में बोला था ना, आउटसाइड वाला भी कभी कभी मैटर करता है. सो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आउटसाइड वाला भी है, पीपल हु हैव नॉट बुक्ड आइदर फॉर टर्की और इटली. But then the starting part of that also mentioned that there are bookings from both these branches, that is branch A and branch B. तो how do I represent this set? अब ये सिंपल सा है, ये जैसे आपको ना ये याद रखना पड़ेगा. इन सर्टेन सिनेरियोस a Venn diagram is made a certain way so that our task is easy. हम सिंपल टेबल बना के भी कर सकते हैं, बट वेन डायग्राम ऑब्वियसली इसीलिए बना हुआ है टू मेक थिंग्स इजियर फॉर अस. सो बेसिकली यहाँ पे इस पूरे सिनेरियो को पढ़ के मेरे को समझ में आया, देखो ब्रांच ए से बुकिंग होगी या फिर ब्रांच बी से बुकिंग होगी, उनमें कोई ओवरलैप नहीं होना है, राइट. आइदर इट इज ब्रांच ए और इट इज ब्रांच बी. नाउ ब्रांच ए में भी फिर आपके ये सारे चार के चार पैरामीटर्स है, दैट इज ओनली टर्की, ओनली इटली, both Turkey and Italy and neither Turkey and neither Italy. तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा फॉर बोथ द ब्रांचेस एक सिंपल डायग्राम में. सो मे बी आई विल टेक अ लेट्स से बॉक्स, एक रेक्टेंगल बनाता हूं मैं, इसको हाफ में डिवाइड कर देता हूं. नाउ ये टोटल है, राइट. दिस 525 सॉरी दिस 525 इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंटायर बॉक्स. ये पूरा बॉक्स 525 का है. इसमें दिस फर्स्ट पार्ट कुड रिप्रेजेंट बुकिंग्स थ्रू ए एंड द सेकेंड पार्ट कुड रिप्रेजेंट बुकिंग्स थ्रू बी. अब वो टर्की एंड इटली को कैसे रिप्रेजेंट करें, इसमें आप बेसिक अपना टू का वेन डायग्राम बना सकते हो. मे बी लेट्स से समथिंग लाइक दिस. So this would be Turkey and this would be Italy. So I am giving you one possibility. जिस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं. Maybe you can make this different way also. आप सिंपल बिना वेन डायग्राम के भी बना सकते हो, आप टेबल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो. ऑब्वियसली आपको सारे कॉलम हेड्स एंड रो हेड्स डालने पड़ेंगे. ओनली टर्की, ओनली इटली, बोथ टर्की एंड इटली, नाइदर टर्की एंड नाइदर इटली. इट इज परफेक्टली फाइन, बट वेन डायग्राम ऑब्वियसली कर रहे हैं तो वेन डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो अब जैसे ब्रांच ए है तो ब्रांच ए में ओनली टर्की वुड बी दिस, ब्रांच ए में ओनली इटली वुड बी दिस, ब्रांच ए में बोथ टर्की एंड इटली वुड बी दिस, एंड ब्रांच ए में नाइदर टर्की नॉर इटली वुड बी आउटसाइड ऑफ दिस. तो ऊपर वाला पार्ट में आप ए के करस्पॉन्डिंग बुकिंग्स वाले लिख लोगे और नीचे वाले पार्ट में वही सेम चार पैरामीटर्स में ब्रांच बी से जो बुकिंग होगी उनको फिलअप कर लोगे. सो दिस इज अ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. Let's go ahead and read all the statements. We'll have to figure out. तो basically आपके सारे के सारे थीटा प्रॉब्लम्स हैं. So there are not going to be too many conditionalities, I guess. Conditional कुछ आपका नहीं बचेगा. Unique values आपकी figure out हो जानी चाहिए. Now let's start solving this. क्या दिया है? 225 bookings. 225 bookings were through branch A. तो A से total bookings कितनी है? 225. Let's write this down. नाउ इसमें हमने बोला था ना, इनमें कोई ओवरलैप नहीं होगा. इधर थ्रू ए से बुकिंग हुई है या फिर बी से बुकिंग हुई है, ऐसा नहीं हो दोनों से बुकिंग हो सकती है. तो ए से 225 बुकिंग्स हुई है, टोटल बुकिंग्स आर 525. दैट मीन्स बी से कितनी बुकिंग्स है? 300. सो दिस 300 इज देयर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डन. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु बुक टूर्स टू टर्की वाज 300. तो टर्की का ये पूरा सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स 300 टूरिस्ट. Similarly, the number of tourists who booked tours to Italy was also 300. तो इटली का भी टोटल कितना है? 300. This इटली वाला सर्कल. So this statement is also done. Then third point, the number of tourists who booked their tours to only Italy through branch B. कौन सा हुआ है रीजन? Only Italy through branch B. So this value, ये वाला जो रीजन है,
राइट, ओनली इटली आना चाहिए, कोई ओवरलैप नहीं होना चाहिए, और ये बी वाले रेक्टेंगल में होना चाहिए, तो ये वाला रीजन. दिस वॉज 10%, 1/10 of the number of tourists who booked their tours to either Italy or Turkey but not both through the two branches taken together. तो ये कौन सा रीजन हुआ? either इटली और टर्की कौन सा होता है? ओनली इटली या ओनली टर्की, राइट, बट नॉट बोथ. ये हटा के तो ये ओनली टर्की और ओनली इटली थ्रू टू ब्रांचेस. तो ये पूरा प्लस ये पूरा, राइट. ये जो बेसिकली अब चार आपको समझ में आ रहे हैं, दिस 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 एंड दिस, इन सब का मिला के जो 10% होगा वो यहां पे आना है, राइट. अभी लेकिन नंबर तो पता नहीं है, वी कैन कीप दिस असाइड, बट हाँ, द लॉजिक इज क्लियर. ये चारों वैल्यूज जो आपकी आएंगी ओनली टर्की एंड ओनली इटली का मिला के फॉर बोथ द ब्रांचेस, इसका 10% विल गो हियर, राइट, जो भी आएगा. So keep this statement on hold. Third point. Let's read the fourth point again. The number of tourists who booked their tours to both Turkey and Italy through branch B. Both Turkey and Italy कौन सा होता है? ये वाला. अब इसमें A वाला भी होगा, उसमें B वाला भी होगा. Both Turkey and Italy. So through branch B was 400% more. 400% का क्या मतलब होता है? 5 times. जैसे 100% मोर का मतलब होता है जितना था उतना ही वापस आ गया, तो डबल हो गया, राइट. 100% का मतलब डबल होता है, 200% का मतलब 3 टाइम्स होता है, 300% का मतलब 4 टाइम्स होता है, एंड सो ऑन. तो सिंपली 400% मोर का क्या मतलब होता है? कोई चीज 5 टाइम्स है, एक चीज दूसरे का 5 टाइम्स है. प्लीज रिमेंबर दिस, जल्दी से कर सकते हैं. सो ब्रांच बी वाज 400% मोर, दैट इज 5 टाइम्स थ्रू ब्रांच ए. मतलब यहां पे जो वैल्यू आएगा ना उसका 5 टाइम्स यहां आएगा. आई कुड राइट दैट एज x एंड 5x. अभी थोड़ा कम लिखना चाहते हैं. विल कीप दिस ऑन होल्ड. बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स है नहीं. एक वो 10% वाला था, अब मेरे को एक समझ में आ गया कि यहाँ जो भी होगा ना उसका 5 टाइम्स यहाँ है, तो 1:5 के रेशियो में ये नंबर्स आएंगे, राइट. आई कैन रिमेंबर दिस, नॉट एवरीथिंग हैज टू बी रिटन. तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट. दिस इज ऑल्सो नॉट यूज करेंटली, तो मैं इसको बचा के रखता हूँ टू रिमेंबर. लेट्स रीड द फिफ्थ पॉइंट. The tourists who book their tours to a location other than Turkey or Italy. Other than Turkey and Italy कौन है? जो बाहर है सर्कल के, राइट. सो A वाले केस में ये वाला होगा, B वाले केस में यहां बाहर होगा. Now the tourists who book their tours to a location other than Turkey or Italy did the bookings only through branch B. इसका क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो आउटसाइड वाला है ना वो A में कोई भी नहीं है, तो यहां पे क्या है? 0 है. जो भी आउटसाइड वाला है, मतलब टर्की और इटली को छोड़ के जो भी है ना, वो सिर्फ कहां से बुकिंग किए हैं? बी से. तो यहां पे कोई ना कोई नंबर आएगा, यहां पे कोई नंबर नहीं आएगा, हेंस आई हैव रिटन अ 0 देयर. आई होप दिस इज पर्टिकुलरली क्लियर. ऑल्सो यहाँ पे जैसे इसका मतलब ये हो गया, जैसे ए का ये 225 है ना, ये 225 पूरा इन 3 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट यहाँ पे ये जो 300 है फॉर यू दिस 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 एंड दिस, इन 4 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट होगा. प्लीज रिमेंबर दिस. सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली डन. Sixth point, the number of tourists who book their tours to only Turkey. Now, only Turkey would be this, right? किसी ब्रांच के लिए तो लिखा नहीं है, right? So both के लिए कंसिडर करेंगे. Only Turkey would be these 2 numbers was equal to the number of tourists who booked their tours to both Turkey and Italy. Both Turkey and Italy कौन सा हुआ? ये नंबर का सम. Now, अभी आप नोटिस करोगे यही चीज हम बोलते हैं ना, राइट, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, सबसे इजी स्टेटमेंट है जो पूरे सेट को एक पॉइंट पे क्रैक कर देगा, वो यही स्टेटमेंट है, 6th वाला. क्यों? क्योंकि इसने तो बड़ा सिंपली बोल दिया ना. देखो, अपने को पता है कि ये पूरा सर्कल कितने का है? 300 का है, राइट. 300 वैल्यूज हैव टू बी देयर. इसमें बोल दिया द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु बुक देयर टूर्स टू ओनली टर्की. सो ये दोनों का सम is actually equal to the number of tourists who book their tours to both Turkey and Italy. ये दोनों का सम, this value and this value is equal, और टोटल 300 है. That means ये कितना हो गया? 150 दोनों मिला के, ये भी दोनों मिला के 150 हो गया, ये दोनों 150 हो गया मिला के, और बिकॉज ये वाला सर्कल इटली वाला भी 300 का है, तो ये दोनों मिला के भी 150 हो गया. समझ में आया आपको? कितना सिंपल हो गया ना. वो सबसे लास्ट में जाके स्टेटमेंट दिया हुआ है. तो थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ता है अपने को सेट्स में, पेशेंस इन लाइफ ऑल्सो. सो दिस सेट इज वाइड ओपन नाउ. अब बहुत सिंपल है, क्योंकि मेरे को वो रेशो भी पता है. याद करो, वो आपने क्या बोला था, ये 400% मोर वाला ना, तो 1:5 का रेशो भी था. तो 1:5 के रेशो में अल्टीमेटली क्या ब्रेक डाउन करना है आपको? कितना था ये? हाफ ऑफ दैट इज 150. सो 150 1:5 के रेशो में तोड़ोगे कितना आएगा? अगर ये 1/5 होता तो 6 आता. 6 की जगह 150 है, दैट इज 25 टाइम्स. ये नंबर भी क्या हो जाएंगे? 25 and 125 times each. Now I can simply write the numbers. जैसे यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 125 है.
थोड़ा छोटा हो गया बट ठीक है, 25 एंड 125। ऑल्सो यहाँ दोनों का अपने को सम पता है, यहाँ दोनों का अपने को सम पता है। अब एक पॉइंट वो था स्टार्टिंग में, वो 10% वाला, ये थर्ड पॉइंट पे फोकस करते हैं। नाउ इसने क्या बोला था आपको कि दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, ये चारों का जो सम होगा उसका 10% यहां आएगा। अब देखो बड़ा सिंपल है, 300 ये है, बीच में 150 है, तो ये दोनों भी 150 होगा मिला के। अगेन ये 150 है, पूरा 300 है, तो ये दोनों भी मिला के 150 होगा, तो 150 प्लस 150 वुड बी 300। 300 का 10% यहां लाई करेगा, सो दिस वुड बी सिंपली 30। अब समझ रहे हो कितना इजी हो गया। अब ये 30 है, ये 25 है, ये 125, 150 एंड 30, 150 एंड 30 180 ये है, तो ये तीसरा नंबर क्या, मतलब चौथा नंबर क्या बचेगा 300 बनाने में, दैट इज 120, राइट। 150 150 30 180, 180 के बाद 120 यहां बचा। नाउ एवरीथिंग इज रिलेटेड। ये 225 में बाहर तो जीरो है, तो हमने बोला था ना ये तीनों का सम मिला के 225 बनेगा। यहां अल्टीमेटली अगर आप एडअप करके देखोगे कितना आ रहा है आपका 25 120, 25 हटा दो 200 में से 120 हटा दो कितना 80, तो ये आपका कितना बचेगा 80 बचेगा। ये दोनों का सम मिला के भी 150 होना था, ये 80 है, तो ये क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। अब ये 70 125 और 30 है, तो ये बाहर वाला नंबर भी आ जाएगा, क्योंकि इस बी वाले में तो है who have booked for location other than Turkey and Italy. So 125 30 and 70 कितना हो गया 70 30 100 100 and 125 225 225 और 300 का डिफरेंस दैट इज 75। डन, स्ट्रेट फॉरवर्ड नाउ, राइट। सो वी हैव फिगर्ड आउट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, जितने भी यहाँ पे डेटा पॉइंट्स हो सकते थे, वी हैव फिगर्ड दिस आउट। लेट्स सी द प्रॉब्लम्स। So first problem, how many tourists book their tours to Italy through branch A? Only Italy तो नहीं बोला है, to Italy, ये सब बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है वेन डायग्राम में, राइट। To book their tours to Italy, इटली वाला पूरा through branch A, तो ये वाला आपको कौन सा चाहिए, ये वाला A, तो 120 प्लस 25 दोनों मिला के that is 145। Next problem, second, how many tourists booked वेकेशन टू अ लोकेशन अदर दैन टर्की और इटली, अदर दैन टर्की और इटली कौन है, यही 75 लोग ही हैं बस, सो दिस वुड बी 75। थर्ड प्रॉब्लम, हाउ मेनी ब्रांच बी बुकिंग्स वर फॉर टर्की एंड इटली बोथ, तो ब्रांच बी बोथ वाला दिस वुड बी 125, सो दिस इज 125। एंड फाइनली अमंग द टूरिस्ट टू बुक थ्रू ब्रांच ए, इनमें हाउ मेनी मोर टूरिस्ट बुक टूर्स टू इटली दैन टू टर्की, इटली और टर्की का डिफरेंस है, देखो 25 तो वैसे भी कॉमन है, तो डिफरेंस किसका होगा, ये इटली वाला, ये किससे ज्यादा है 120, 80 से कितना ज्यादा है, तो कितने का डिफरेंस आया आपका 40 का, राइट। सो दिस इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वंस यू गेट द लॉजिक, वंस यू गेट द रिप्रेजेंटेशन राइट। बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, अगेन बोल रहा हूँ, इसको आपको टेबल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते तो आप सारे वो डेटा पॉइंट्स डाल देते, ओनली टर्की, ओनली इटली, बोथ टर्की एंड इटली एंड नाइदर टर्की एंड नाइदर इटली, ये चार डेटा पॉइंट्स ऊपर डाल देते कॉलम हेडर्स, और इसके बाद आप एक साइड ए और एक साइड बी, फिर आप ऐसा टेबल के फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ ये नहीं है। बट हाँ, बिकॉज वेन डायग्राम कर रहे हैं तो वेन डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन से भी सीख सकते हैं, जितना आपके पास टूल्स होंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के, द मोर द बेटर, राइट। आर्सनल आपका जो LDA का है वो बढ़ता जाना चाहिए, दैट इज द एंटायर पॉइंट बिहाइंड दिस, right? So I hope you got this entire set. Again, if you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.